हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और मैंने टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और उनकी इंटेंशंस क्या है और एक्शन वो क्या लेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ मैं जानने की कोशिश करूँगी, लेकिन याद रहे आपको ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो आपके दिल की दवा मिलेगी आपको। ठीक है, वहाँ मुझे आके मुझे रील्स देखिए, मेरी स्टोरीज़ देखिए, वहाँ आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और रिसेंटली मैं वहाँ पे आई हूँ। ठीक है, यानी कि मैंने ज्वाइन जो है इंस्टाग्राम को अभी अभी किया है, तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं फॉलो करके तो गाइज़ इतनी सी हेल्प कीजिएगा। ठीक है, इस चैनल पे आपका सपोर्ट मुझे बहुत आ रहा है और डेफिनेटली मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, और मेरी मंथली रीडिंग्स जो है अपलोड होती जा रही है बार बार अक्टूबर के लिए। ठीक है, बारी बारी से। अगर आप किसी साइन के बारे में पहले देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बिल्कुल अफोर्डेबल चार्ज हैं, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, फुल रीडिंग उनमें मिलेगी जो चार्जेस दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ, बहुत कम चार्जेस में मैं करती हूँ। इवन आपको फुल रीडिंग विद आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी उसमें होता है, तो ऐसे रीडिंग्स कोई करके नहीं देता होगा। ठीक है, मैं वीडियो रीडिंग बना के आपको भेजती हूँ और इंडिया से बाहर भी हैं आप तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, मनी का ट्रांजैक्शन जो है कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। ऑलराइट, चलिए आज की रीडिंग में स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। कैसी मूछें हैं, कैसी आँखें हैं कैसे बाल हैं, कैसी दिखती हैं वो। ठीक है, कुछ भी आप इमेजिन करना चाहें, जिस तरह से याद करते हैं उस तरह से कीजिएगा। ठीक है, शांत कीजिए अपने मन को। ऑलराइट, क्या मैं स्टार्ट करूं? टॉपिक फिर से बता देती हूँ आपको। आज का टॉपिक हमने लिया है उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं, वो और आगे क्या करने वाले हैं, यानी कि एक्शन। ठीक है, देखिए आप माने ना माने, आज मुझे इंडिया का मैप दिखाई दिया है जैसी आकृति, यानी कि आप जो है इंडिया से ही आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है एक्सक्यूज मी। लिटरली आप या आपके पार्टनर को गार्डनिंग का शौक होगा। ठीक है, कुछ खास बातें जो दिखाई दे रही है मैं बता रही हूँ। ठीक है, गमले लगाने का, पौधे लगाने का बहुत शौक होगा। चलिए सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं। तो एक्वेरियस और टॉरस सबसे पहले दिखाई दिया है मुझे। ठीक है, इसके अलावा लियो साइन हो सकता है आपके पार्टनर का। ठीक है, और जेमिनी हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है। टॉरस तो मैंने बताया आपको। ठीक है, इसके अलावा कैप्रिकॉन, पाइसिस, विर्गो, बहुत सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जी हाँ, तो ये वाले साइन मुझे यहाँ पे दिखा है। कुछ कुछ के लिए कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर का आपका साइन कुछ भी हो, रीडिंग से मतलब रखिएगा। ठीक है, रीडिंग क्योंकि जनरल रीडिंग है, सारी साइंस के लिए हो रही है, तो डेफिनेटली आपसे अगर रीडिंग मैच करती है तो आप ही की रीडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ एनर्जी। ये जो इंसान है, आप या तो इनके जीवन में नए नए आए हैं या फिर आपका कोई नया कनेक्शन है, या फिर हो सकता है कि आप दोबारा कनेक्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो इंसान है जिनके बारे में आप बात करें, ये आपके पास से भी हो सकते हैं, जो कि आप दोबारा कनेक्ट होना चाह रहे हैं और डेफिनेटली आपसे प्यार तो करते ही हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें इनको खींचती है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी पाबंदियाँ हैं जिनको ये खुद अपने आप पे लगाते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी तरफ आने में इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है या फिर कोई रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, यानी कि कोई मतलब कोई चीज़ें इनको बांध के रखती है आपके पास आने के लिए, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, और जैसे मुझे ये लग रहा है, देखिए पास्ट में भी इनके पास चॉइसेस रह चुकी है या फिर आपके पास हो चुकी है। ठीक है, लेकिन एनर्जी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं जो इनके पास है उसके लिए भी बहुत कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। ठीक है, और ये आपसे भी लगाव रखते हैं। तो मुझे दोनों तरफ ऐसी एनर्जी है कि दोनों तरफ बैलेंस बना के चलाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि आपके साथ भी रहेंगे और अपने कोई थर्ड पार्टी है या कोई चॉइसेस है तो उनके साथ भी कनेक्ट रहेंगे, ऐसा इनको फील होता है। ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है बहुत से लोगों के लिए कि ये जो है आपकी बहुत केयर करते हैं। ठीक है,
आपका जो रिलेशनशिप है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने कहा, कोई बहुत ही प्यार करता है आपको, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। आपकी केयर करता है, आपकी देख रेख करना चाहता है, आपको सपोर्ट देना चाहता है, ऐसे मुझे इनकी एनर्जी लग रही है, ठीक है। आपको कहते नहीं होंगे, लेकिन ये दिन रात रात दिन मतलब आपके बारे में सोचते हैं, आपकी केयर करने के बारे में सोचते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसी परेशानी है जो इनसे रिलेटेड है तो डेफिनेटली उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये देखिए, मैंने अभी बात बोली थी आपको कि कोई इंडिया से ही है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, या फिर कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, ठीक है। इंडिया में भी आप बहुत दूर रहते हैं ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, या फिर आउट ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भी एनर्जी है ये डेफिनेटली आपसे मिलने की एनर्जी रखते हैं। मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग कर रहा है कोई, ठीक है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो या तो बिज़नेस ट्रिप पे हैं या फिर दूर हैं आपसे, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनकी कुछ शिफ्टिंग चल रही है, ठीक है। या तो ये घर बदल रहे हैं, मकान बदल रहे हैं, या फिर कोई ऐसा जैसे कोई ट्रांसफ़र हो गया किसी का, आपके शहर में आ रहे हैं या फिर आपके शहर से दूर जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह की कोई स्थिति इनके आपके इर्द गिर्द होनी चाहिए, ठीक है। एनर्जीज़ मैं कैच कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं शिफ्टिंग इनके दिमाग में या फिर इनकी ज़िंदगी में चल रही है, दिमाग में तो नहीं, ज़िंदगी में चल रही है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपकी केयर तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता है कि यस, मुझे कहीं और भी ध्यान देना है, ठीक है। यानी कि कोई और भी है जिसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है और ये आपसे कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस से हो, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। लेकिन अगेन, अगर आपसे नहीं मिलता है तो भी आपसे रीडिंग मैच हो सकती है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती है जो कि नहीं रेजोनेट होती, तो उसको छोड़िए, दूसरों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपसे शादी की सोच रहे हैं, और कुछ के लिए ये है कि आपसे मतलब इनको फैमिली जैसा फील होता है कि आप इनकी फैमिली का ही कोई पार्ट है या फिर इनके परफेक्ट पार्टनर है, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है ये आपको, जैसे कहीं कहते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम हीरे की अंगूठी पहनते हैं और बहुत मतलब प्रेशियस चीज़ जो होती है ना, दिल के करीब जो होती है, उस तरह से ये समझते हैं आपको, ठीक है। इन्होंने कभी ना कभी कहा होगा कि आपको या तो अंगूठी में मतलब पहना लूँ, या फिर आपको अपनी ऐसा कुछ बोला होगा इन्होंने, ठीक है। मतलब इनको अपने दिल के करीब आपको रखना है, ठीक है। कोई लॉकेट में रखना चाहते हैं, कोई कैसे, ठीक है। सब डिफरेंट तरीके से सोचते हैं सब लोग। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि या तो आप एक फ्रेंड जोन में, या फिर आप इनके बहुत गहरे दोस्त थे जो कि आप दोस्ती प्यार में बदलने वाली है। जैसे कि मैंने कहा, न्यू स्टार्ट आपका आ रहा है, या फिर आपसे मिलने आ रहे हैं, कोई बिजनेस ट्रिप हो सकती है, शिफ्टिंग इनकी, ट्रैवलिंग या शिफ्टिंग इनके आसपास चल रही है। और डेफिनेटली क्या क्या एनर्जी है, तो ये आपकी केयर करना चाहते हैं। मेन एनर्जी ये बता रहा है, आपके प्यार को वापस पाना चाहते हैं। अगर आप पहले से इनकी ज़िंदगी में हो तो इसको, इस प्यार के लिए डेफिनेटली कोई रेडीनेस बता रहे हैं, यानी कि खुद रेडी हैं ये बहुत आगे तक जाने के लिए, ठीक है। मुझे बहुत से लोगों का ये भी है कि आपसे डेफिनेटली बहुत क्लोज़ आना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए, आप जो कर रहे हैं उसके और आपके पार्टनर के बारे में बहुत से लोगों को पता भी है, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई नोटिस करता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ये बातें क्या है कि कोई आपका वेल विशर नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। और डेफिनेटली आप पे निगाहें रखता है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। या तो इनकी तरफ से मैं यहाँ पे एनर्जी देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसे इनके इर्द गिर्द ऐसा इंसान है जो कि आप लोगों के वॉच मतलब जासूसी कर रहा है, या फिर आप लोगों को देखता है कि यस, इन दोनों में कुछ है, यानी कि अफवाहें उड़ाना, इस तरह की कुछ बातें करना, गुपचुप आपके बारे में कानाफूसी करना, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जो भी है आप इससे अवेयर भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इन बातों से आप अवेयर हैं। गाइज, मुझे आज थोड़ा सा गला प्रॉब्लम कर रहा है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, मुझे ये भी लग रहा है कि इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। एक्सक्यूज़ मी। इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स में ये दिखाई दे रहा है कि आपसे दूरियां कम करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस आप में लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया में भी बहुत दूर रहते हैं तो ये डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस को देखते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा बिजनेस भी है आप लोगों का जो कि एक साथ करते हैं आप, ठीक है। और उसमें इनका आना जाना लगा रहता है आपके पास या आपके शहर में। ये अपने आप से कुछ ना कुछ मतलब कहते हैं आपके बारे में, और अपने आप से अकेले में बातें करते रहते हैं। इनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं, ये सोचते विचारते बहुत हैं, ठीक है। लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो थोड़े से भीगी बिल्ली बन जाते हैं। गाइस, मुझे यहाँ पे इनकी डीप फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं यार,
कैसे कहूँ, कैसे जाऊँ? अगर कह भी दिया होगा तो ये आगे बढ़ने के लिए रेडी तो हैं, पर इनमें थोड़ी-सी हिम्मत और ताकत की कमी है कि क्या आपका रिएक्शन रहेगा? इस बात को लेके बहुत चिंतित रहते हैं और डेफ़िनेटली देखिए ऐसा लग रहा है कि इनको पता है कि आपके पास कैसे जाना है, लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये बहुत होपफुल हैं कि आपसे इनका रिकन्सिलेशन होगा। डेफ़िनेटली आप इनकी बात मानोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो पास्ट में कोई था आपका जो कि चला गया था, अब ये दोबारा आ रहा है। कोई बहुत दूर रहता था जो कि आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है? लड़का-लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो ये जो दोबारा वाली एनर्जी है, इसमें ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं। आप इनकी बातों को, इनके पास्ट में छोड़ के जाने के रीज़न को समझ पाओगे, ये सोच रहे हैं और डेफ़िनेटली ये जैसे कोई क्लैरिटी देना चाहता है, मतलब इनसे जो गलतियाँ हुई है उसके बारे में इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है कि आपको बताया जाए। ये आपकी कोई एक्स की एनर्जी मुझे बार बार लग रही है, ठीक है, जो कि रिकनेक्ट होना चाहते हैं आपसे और अपनी गलतियों का पछतावा इनको हो रहा है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्ट भी किया हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आज कोई डायमंड रिंग आपने पहनी है तो डेफ़िनेटली आपको, जैसे कहते हैं ना कि कुछ पन्ना होता है, हीरा होता है और इसी तरह का एक डायमंड होता है, आपने सुना होगा मल्टी कलर में होता है वो, आई डोंट नो, मैं नाम भूल गई हूँ, आप बता सकते हैं मुझे। बहुत ही अच्छा मतलब एक डायमंड होता है जिसको पहनने से मन में शांति मिलती है और चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव होती है, ठीक है। लेकिन मैं ये सेल वगैरह नहीं करती हूँ बहुत से जो रीडर्स हैं वो ऐसे पन्ना, मतलब बहुत सारी जो अंगूठियाँ बना के, ब्रेसलेट बना के बेचते हैं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मत बताइए कुछ भी ऐसा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक ज्ञान की बात बता रही हूँ कि बहुत अच्छा वो स्टोन होता है जिसको पहनने से शांति मिलती है, ठीक है। और चीज़ें आपके फेवर में होती हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो इंसान है आपकी वापस से पार्टनरशिप चाहता है, ठीक है। पास्ट में अगर आपको छोड़ के गया था, लॉन्ग डिस्टेंस था या लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ के कहीं विदेश जाना पड़ा है, ठीक है इनको, और ये इंडिया से बाहर होके भी आपको भूल नहीं पाए और ये वापस लौट रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जर्नी का कार्ड मैंने बताया था, जर्नी का कार्ड मतलब जर्नी के बारे में मैंने बताया था, सॉरी गाइज। तो ऐसी जर्नी है, ऐसा कोई मतलब इनका ऐसा चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं शिफ्टिंग चल रही है, तो ये शिफ्टिंग मुझे आपके पास आने की लग रही है, ठीक है। लिटरली आपसे एक नया शुरुआत करना चाहते हैं और जैसे कि आप तो कुछ भी हो, आर या पार, लेकिन आपसे कुछ बोलना ही है इनको, ठीक है। आपके जब आएंगे तो ये डेफिनेटली कुछ मतलब जैसे दिल से कहना चाहते हैं, आपको दिल की बात बताना चाहते हैं, प्रपोजल आपके पास आ सकता है, ठीक है। क्योंकि डेस्टिनी ने इनको, ये ऐसा लगता है, इनको फील होता है कि अगर भगवान ने आप दोनों को जुदा कर दिया था तो दोबारा भी आप ये भगवान ही मिलेगा, यानी कि डेस्टिनी पे विश्वास करते हैं आपके जो भी पार्टनर है, भगवान को मानते हैं और ये कहीं ना कहीं दुआ भी करते हैं कि आपका इनका मिलन हो और ये वापस दोस्ती बढ़े, ठीक है। मुझे सिचुएशन कुछ भी लग रही है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोगों की लिटरली कोई शादी हो चुकी है। गिरेगा तो नहीं, चांसेस है कि गिर जाएगा। ऑल राइट गाइज, थोड़ा सा ट्रस्ट इस पर भी करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइज़ कि यहाँ पे आज की जो एनर्जी है जिन लोगों से मिल रही है, ये डेफिनेटली बाहर से कहीं से आ रहे हैं और आपसे दोबारा रिकनेक्ट होना चाहते हैं और इन्होंने ऐसा सोचा है कि आप इनकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं लिखे हो, इसीलिए भगवान ने दोबारा आपके पास भेजा है। आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी रीडिंग कितनी मैच हुई है आपसे, ठीक है। अगर ये बातें मिलती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है, आगे मैं बताने वाली हूँ। पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, मैं नेक्स्ट एक्शन भी बताने वाली हूँ, कुछ मैसेजेस भी लूँगी इनके, ठीक है। तो मुझे ऐसी लग रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है आपको वापस से पाना चाहता है, या फिर जो भी सिचुएशन है, किसी की लिटरली शादी हो चुकी है, अब बहुत पुरानी बात हो चुकी है, तो आपकी शादी हो गई, इनकी शादी हो गई, लेकिन ये उस कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे, ठीक है। आप इनके दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं चक्कर खाते रहते हो, आप इनको दिखाई देते रहते हो, ठीक है। ये कभी भी अपनी जो गलती की है उसका एहसास कर रहे हैं लेकिन कभी आपको बोल नहीं पाए। तो ये एनर्जी मुझे ये कह रही है कि यस, ये वापस बोलने के लिए, आपको सच्चाई बताने के लिए और किस सर्कमस्टांस में इन्होंने आपको छोड़ा वो बताने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। क्लियरिटी आपके पास आएगी और डेफिनेटली आप इस कनेक्शन में दोबारा रीओपन होने वाले हैं, रीबर्थ होने वाला है आप दोनों का, ठीक है। इनकी इंटेंशंस क्या है, सबसे पहले इनकी इंटेंशन देखिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है इनकी इंटेंशंस में कि ये जो इंसान है अकेलापन फील करता है, ये जहाँ भी है वहाँ पे इनको बहुत अकेलापन फील होता है और ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं कि जो अकेलापन इनको सब लोगों के साथ मिलके भी कहीं ना कहीं आप दिखाई देते हो, इस तरह से अकेलापन फील होता है, यानी कि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो और कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत से लोगों ने आपको धोखा भी दिया, ठीक है। ये किसी और को पसंद करने लगे, आपको रिजेक्ट कर दिया, या बहुत सारी बातें अलग अलग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन सबका डिस्कस मैं नहीं करूँगी, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है, सॉरी। तो यहाँ पे
मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यस, ये अपनी रियलाइज़ हो रहा है कुछ इस इंसान को, ठीक है, और ये अब वापस कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब इनके साइड से भी 2 ऑप्शन है, आपके पास भी 2 ऑप्शन है, ठीक है। ये अपनी नाव को जो है किनारे लाना चाहते हैं, लेकिन कैसे लाएँ इनको समझ में नहीं आता। यानी कि आपके साथ ये बहुत दूर से मिलने आए हैं, भगवान ने, डेस्टिनी ने आपके यहाँ इनको पहुँचाया है, तो इनको ये फ़ील होता है कि अब आपसे कैसे मतलब वो चीज़ें क्लियर करेंगे, ये कन्फ्यूजन है इनके दिमाग में। ये बहुत ही मतलब वाइज़ली डिसीज़न लेना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं। इनकी तरफ से मैं, जैसे कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, हो सकता है कि आप इनका चेहरा भी नहीं देख पाएँ, ठीक है, चेहरा देखने की आपकी इच्छा ना हो, लेकिन क्या है कि ये कहीं न कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपका कोई फ्रेंड ज़ोन है जिसमें आप एक दूसरे से कनेक्ट रहते हो या एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते रहते हो, ठीक है, लेकिन आपने डायरेक्टली अभी भी बात नहीं की, क्योंकि आप इनसे खफ़ा हैं और डेफ़िनेटली ये चाहते हैं कि अब ये जो नाराज़गी है आपको उसकी क्लैरिटी दें, ठीक है। बातें कुछ भी हो सकती है, लेकिन बहुत ही वाइज़ली चलना चाहते हैं ये। आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं, अकेले में बात करना चाहते हैं, और ये भी लग रहा है कि ये पास्ट की गलतियों से बहुत पछतावा कर रहे हैं। जो इनकी लाइफ़ अब है, अगर आप होते तो कुछ और ही होती, ये सोचते हैं, ठीक है। और देखिए, मेल फीमेल जो भी हैं, ये जो इंसान है गलती कर चुका है, उसका पछतावा इनको हो रहा है, और ये कहीं न कहीं भरसक रूप से, मतलब आप हमेशा इनके दिमाग में रहते हो, ठीक है। चाहे कितने ही साल हो गए, हमेशा आपको भूल नहीं पाए, आपका चेहरा अभी भी वही लगता है। हो सकता है कि आप थोड़े से ओल्ड नज़र आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको एडमायर करते हैं अभी भी डेफ़िनेटली। जो मन की बात कभी नहीं कही थी वो कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पढ़ाई एक साथ की है, आपने स्कूलिंग एक साथ की है, ठीक है, कॉलेज एक साथ किया है, कुछ ऐसा हो सकता है। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है गाइज़ कि यहाँ पे ये आपको स्टॉक करते हैं। जहाँ भी आप फ़ोटोज़ वगैरह डालते हैं, आपके रिलेटिव्स की भी अगर डालते हैं, तो उसको भी बहुत ख़ास तौर से देखते हैं, क्योंकि इनको ये फ़ील होता है कि आपके साथ अब कौन है, ठीक है। ये जानना चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर है, अगर शादी हो गई तो पार्टनर कैसा दिखता है, क्या वो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह आपको रखता है, ठीक है। ये सारी बातें इनके दिमाग में चल रही है कि अगर वो मतलब क्या है कि अगर मैं थोड़ा डीपली बताऊँ तो ये क्या सोचते हैं कि डेफ़िनेटली अगर आपके आस-पास कोई इर्द-गिर्द मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। देखिए, आपका जो पार्टनर है वो अगर उससे आपका लड़ाई झगड़ा होता है, तो मैं इस आग में घी का काम कर दूँगा। गाइज़, ऐसी इनकी इच्छा होती है। मैं इनकी एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ गाइज़। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आग में घी का काम भी सोचता है, मतलब ऐसी प्लानिंग इनकी चलती है कि ये मतलब उस कनेक्शन को देखिए, ये खुद भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये खुद भी ऐसे ही हैं कि यस, ये पर्सनल लाइफ से हील नहीं हो पा रहे हो, और डेफ़िनेटली आपको भी चाहते हैं कि आपकी अगर गृहस्थी अच्छी चल रही है, तो भी उसमें कुछ टाँग पाने की बात कर सोचते हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि अगर जिससे प्यार किया हो, देखिए ये तो मज़ाक वाली बात हो गई, लेकिन अगर सीरियसली ये चाहते हैं कि आप खुश रहो, ठीक है, जहाँ भी है, लेकिन ये जानने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि आप जिस पार्टनर के साथ हो, क्या वो आपको खुश रखता है? क्या वो आपको इनसे भी ज़्यादा खुश रख सकता है? क्या ये अगर इनके साथ होते तो क्या आप बहुत बहुत अच्छा खुश, मतलब इतनी खुशी आपको कभी मिलती कि अपने परफेक्ट पार्टनर किया या अपने चूज़ किया उस पार्टनर के रूप में किसी को देख रहे हैं? तो क्या ये मतलब इस तरह की बातें सोचते रहते हैं, और डेफ़िनेटली इनको आपके पार्टनर से मिलना है। डेफ़िनेटली इनकी ये इच्छा होती है कि मैं उसको देखूँ, परखूँ कि मेरी जो प्यारी सी मेरी जो प्यारी सी गर्लफ्रेंड है, जिसको कि मैं छोड़ आया था, वो उसको कैसे रख रहा है, ठीक है, या बॉयफ्रेंड है, उसको कैसे रख रही हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए रेजोनेट करेगा, तो नहीं करता है तो भी आप लीजिएगा, जितना मैच करे, ऑल राइट। और यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि स्टॉक करते हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ इर्द गिर्द और कौन कौन है, ठीक है, आपकी फैमिली कैसी है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। अगर आप अनमेरिड अभी भी हैं, तो आप किसका वेट करें, ये भी जानने की बहुत से लोगों की इच्छा है, ठीक है। आपकी एज हो चुकी है, लेकिन आपने किसी को और को नहीं अपनाया, तो डेफिनेटली ये इच्छा रखते हैं कि आपसे पूछने की। इवन इन्होंने तो शादी कर ली होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है एक ही तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये तो है जो शादी करके बैठे हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि आप किसके लिए हो, अभी तक किसका वेट कर रहे हो, और आपको समझाना भी चाहते हैं कि जीवन में अगर अब भी आप इनके साथ चलना चाहते हो, तो कैसे न जैसे ये सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे आपको। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये आपका हमेशा साथ नहीं छोड़ेंगे, और कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि मरते दम तक आपका साथ निभाएंगे, क्योंकि इन्होंने, अगर आपने इनके लिए शादी नहीं की, तो डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और ये पछतावा कर रहे हैं। ये डेफिनेटली अब रिजेक्शन का भी इनको डर हो रहा है कि पास्ट में अगर आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया था, तो अब आप भी इनको उसी तरह से रिजेक्ट करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी आंखों में आपके लिए इनको प्यार बहुत बहुत इम्पॉर्टेंटली दिखाई दे रहा है, वैल्यू कर रहे हैं आपकी, और ये नए नए तरीके से इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
एक्सक्यूज़ मी। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि गाइज़ ये जो इंसान है अब आपके साथ लॉन्ग टर्म तक सोचेगा, आपके आपके रिलेशनशिप पे जैसे भी आप वर्क करना चाहो, यानी कि अगर आप इनके पार्टनर नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक लवर बन के, फ्रेंड बन के आप इनके साथ रहो, अपनी बातें डिस्कस करो, आपको ये सपोर्ट करें किसी भी तरह, फाइनेंशियली या जिस तरह भी आप चाहें, ये सपोर्ट करने के लिए तैयार है। एक्चुअली ये जो इंसान है बहुत जिंदा दिल इंसान है, ठीक है। ये अगर आप कहोगे तो बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन ये मर्यादा में रह के करना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं कि क्या आप जिनके साथ हो वो वाकई में आपको खुश रख रहा है नहीं। एक्चुअली ये जो इंसान है रिग्रेट कर रहा है और अपने पछतावे को कैसे दूर करे उसकी ये प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास आने का एक मोटो तो ये भी है कि ये आपकी हेल्प करके और अपनी चीज़ों को बता के आपसे वो जो बोझ इनके दिल में और दिमाग में है उसको उतारना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये डेफ़िनेटली आपको परफ़ेक्ट पार्टनर के रूप में देखने लगे हैं, ठीक है? और ये बहुत सारी बातें ऐसी सोचते हैं आपके बारे में कि यस, आप इनकी लाइफ़ में होते तो बहुत ही बढ़िया माहौल होता है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, ऐसे ही कुछ सॉन्ग है। मैं ज़्यादा डीपली नहीं सुन पाई थी इस गाने को, लेकिन ये गाना है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तो मतलब क्या है कि ये अपनी फैमिली को इमेजिन करते हैं, अब आपके साथ इनकी फैमिली होगी या कैसी होगी, आप खुश हो या नहीं हो, इनके बारे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली सोच रहे हैं, ठीक है। तो आज की एनर्जी में बस इतना ही। नेक्स्ट इनका एक्शन क्या होगा वो बताने जा रही हूँ, ठीक है। इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये लग रहा है कि ये जो इंसान है सबसे पहले आपसे मीटिंग की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको आपके बारे में जानते हैं तो आपसे बात करने की इनकी इच्छा है, तो एक मीटिंग इनकी कहीं ना कहीं आपके साथ होने वाली है। ये प्लानिंग कर रहे हैं। अभी कैसी प्लानिंग है सबके लिए डिफ़र करेगा, अपने तरीके से देखिए, अपने आप हो के आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट में इसने छोड़ा है आपको, डेफिनेटली छोड़ा है इन्होंने, तो डेफिनेटली अब आपसे दोबारा रिकनेक्ट होना चाहते हैं। रिकन्सिलेशन बहुत से लोगों का देख पा रही हूँ। दूसरी बात मुझे यहाँ पे क्या लग रही है कि ये चाहे आपको कमिटमेंट नहीं दे, लेकिन ये आपका सपोर्ट करके आपके फ्रेंड जोन में ज़रूर रखेंगे आपको, ठीक है। यानी कि जो भी सिचुएशन है उसमें आपको एक प्रायोरिटी पे जो इंसान होता है ना वो रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात ये है कि आपके लिए कोई भी हेल्प हुई या कोई भी मदद आपको चाहिए तो उसके लिए कभी भी ना नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये तीनों बातें मुझे इनके एक्शन में दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दूर का एक्शन नहीं देख पा रही हूँ, मैं सिर्फ कुछ वीक्स की बात कर रही हूँ। तो आगे की रीडिंग में देखेंगे आगे क्या होता है। अगर आपसे मैच करता है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ मैं इनके द्वारा, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे थोड़ा सा इस तरह शिफ्ट करूँगी, जो मेरे हाथ में आएगा वो ले लूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज है शिव पार्वती। ये देखिए, आपकी जोड़ी एस और पी की हो सकती है, शिव पार्वती की हो सकती है। देखिए, लव मैरिज, तो आपके लव मैरिज करने चाहते थे ये, ठीक है, लेकिन हो नहीं पाई किसी कारण से, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि आपके पास लवर हैं, ठीक है। लव लाइफ इज़ स्मॉल, प्लीज़ गेट अ रीज़न टू बी हैप्पी। देखिए, लाइफ बहुत छोटी है, तो ये आपसे, देखिए ये बात जो है ना ये भी कनेक्ट कर रही है इस बात को कि यस, ये जो मैसेज है आपके लिए ये है कि लाइफ बहुत छोटी है। अगर आपको दोबारा किसी से मिलने की अगर भाग्य मिलाता है तो डेफिनेटली वर्कआउट करनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो कोई भी रीज़न जो हैप्पी रहने का मिले तो उसको गवाइए मत, ठीक है। तो ये आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। देखिए, मैं अभी बता रही थी आपको कि दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहने एक और चांस चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक नयापन लाएं, आपकी ज़िंदगी में जो बातें अधूरी रह गई थी उनको ये दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आपसे कहेंगे ज़रूर कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं। ये मेरे पास आया है, मूविंग ऑन इज़ नॉट ईजी। आपसे मूव ऑन होना इनके लिए बहुत ईजी नहीं था। पास्ट की बात है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। डू नॉट से नो। देखिए, आपको मैंने कहा था ना ये दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपसे यही कह रहे हैं कि अब ना मत कहिए, ठीक है। अब मैं जिस तरह से भी आया हूँ, दूर से आया हूँ, पास से आया हूँ, आपके लिए आया हूँ, तो डेफिनेटली डेस्टिनी कोई वर्क करे तो अब आप ना मत कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग है गाइज आज की, ट्रस्ट मी। तो इनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ये बता रहे हैं। और एक लास्ट मैसेज और पढ़ूंगी मैं आपके लिए।
और मेरे हाथ में ये आया है, आई नीड यू बाय माई साइड। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल मैसेज आपके लिए क्लियर है कि ये आपकी अब भी ज़रूरत समझते हैं, अपने मतलब अपनी तरफ से ये डेफिनेटली भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस लौट के आएँ, ठीक है। जिस तरह भी आएँ, जिस तरह का आपका रिलेशनशिप हो, ये स्वीकार करेंगे, लेकिन आप जो है इनकी ज़िंदगी में बने रहें और आएँ, ठीक है। जाते जाते देखिए मैं इनकी तरफ से एक सॉन्ग ज़रूर बताऊँगी आपको। एक तो मैंने बताया था झिलमिल सितारों का, ठीक है। एक और है जो कि मेरे जस्ट मुँह पे था, बट अभी थोड़ा-सा मुझे क्या है कि थोड़ा-सा फॉरगेट कर रही हूँ। और देखिए मुझे ये सॉन्ग कब याद आया था, जब मैं इनकी एनर्जीज़ को कैच कर रही थी, ठीक है। यानी कि आपको मिलके या फिर आपको आपके पास आने के लिए, आप खुश हो या दुखी हो, ये जानने के लिए जो इनमें उत्सुकता है, उसी को लेके मैं सॉन्ग ये जो मतलब मुझे क्लिक हुआ था, ठीक है। तो ये सॉन्ग है, पूरा तो मुझे याद नहीं है, बस थोड़ी-सी एक झलक या कुछ ऐसा सुनाई देता है। नज़रों से कह दो, आई डोंट नो क्या था लिरिक्स। प्यार में मिलने का मौसम, हो मिलने का मौसम आ गया, ऐसे कुछ सॉन्ग है गाइज़। आप मुझे सॉन्ग के बारे में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। और इस रीडिंग के बारे में आपको कुछ भी रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ठीक है। मेरे पास कई लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो डेफिनेटली तभी आएगा जब आप बेल आइकन को दबाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरी शॉर्ट्स, स्टोरीज़ और इंस्टाग्राम पे आप रील्स देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, और डेफिनेटली मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलूँगी। इसलिए आपको क्या करना है, मेरा वेट कीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय गाइज़।